डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि बाकायदा तौर पर हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है और ऐलान कर दिया गया है। कुछ चीदा नुकात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एक 89,605 यानी कि कुछ 90,000 तक की जो सीटें हैं, 50% का जो तनासब है वो सरकारी तौर पर मुख्तस किया गया है, जिसके ज़रिए जो सरकारी अज़ीमीन हज होंगे वो इस कोटे के तहत हज अदा करेंगे। इसमें से फिर 50% जो है जो कि प्राइवेट हज स्कीम के लिए, और उसमें भी 25% जो है वो स्पॉन्सरशिप के लिए दिया गया है। अच्छा, सबसे जो मेन बात है इस मरतबा की वो ये है कि पहले आइए पहले पाइए के उसूल पर जो है इस मरतबा होगा, यानी जो भी लोग हज के लिए अप्लाई करेंगे जैसे ही यानी कि मतलूबा कोटा पूरा हो जाएगा तो एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगी और बस उन्हीं लोगों की मंजूरी दे दी जाएगी, यानी इसमें ड्रा वगैरह नहीं होगी बिल्कुल। नेक्स्ट जो मेन थिंग है वो ये है कि 80 ईयर से जो भी एजड लोग होंगे उनके लिए एक अदद मददगार साथ में जाना लाजिम होगा, उनके बग़ैर वो जो हैं नहीं जा सकेंगे। जो लोग पिछले 5 साल में एक मरतबा हज कर चुके हैं वो दोबारा हज के लिए नहीं जा सकते हैं। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की भी एक वो है जिसके ज़रिए ख़वातीन जो हैं वो बग़ैर महरम के हज का दरख्वास्त दे सकती हैं, जबकि वो वाली ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं वो अपने शोहर की जानिब से हल्फ़नामा मुहैया करेंगी। नेक्स्ट इस तरह का यानी कि जो उन्होंने इस मरतबा का जो पैकेज मंजूर करवाया है वो कुछ इस तरह सा है कि लॉन्ग हज जो है, यानी कि एक शॉर्ट हज है 20 to 25 डेज़ का, और एक लॉन्ग हज है जो कि 38 to 42 डेज़ का है। तो दोनों तरह के जो हज हैं उसमें स्पॉन्सरशिप और रेगुलर स्कीम के जो हैं सीट्स मुख्तस किए गए हैं। तो रेगुलर का जो हज स्कीम है उसका जो दाखिला है जनूबी रीजन के लिए वो 10,65,000 रुपये है, और शुमाली रीजन के लिए 10,75,000 रुपये। इसी तरह अगर कोई स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज के लिए एप्लीकेशन देना चाहे तो वो $3,765, जबकि शुमाली रीजन वाले $3,800 पे करेंगे तो उस पर उनके लिए जो है अप्लाई कर सकेंगे। शॉर्ट हज स्कीम का जो पैकेज है जिसमें 20 तक 25 दिन का हज पैकेज होगा, साथ में उनका जो मदीना में क़याम होगा वो 3 तक 5 दिन होगा, उसका जो दाखिला है वो रेगुलर से यानी कि जो लॉन्ग टर्म से ज़्यादा है, ये है 11,40,000 रुपया। और इसी तरह कुछ इजाफी सहूलियात भी दी गई हैं जो कि अगर बंदा पेमेंट करना चाहे तो ये तमाम सहूलियात उन्हें मिली ही होंगी, दी जाएंगी, या इनमें से जो सहूलियात हैं अगर वो किसी को ना मिले तो उनको अखराजात वापस किए जाएंगे, जिसमें से कुर्बानी के जो हैं 56,000 रुपये जो हैं वो वापस किए जाएंगे। इसी तरह अगर मक्का में रिहाइश की जो कैटेगरी है डबल बेड है तो और इसके साथ साथ अगर कोई फैमिली है तो उनके लिए अलहदा अलग कमरा भी ट्रिपल बेड वाला भी दिया जाएगा। अगर इस तरह के उन्हें रिहाइश ना मिली तो उन्हें 1,75,000 और 58,000 रुपये ये वापस किए जाएंगे। लॉन्ग पैकेज में मदीना में अगर उनका क़याम 3 या 5 दिन का हो गया तो 34,000 रुपये उन्हें भी वापस कर दिए जाएंगे। हाँ, स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जो भी लोग सी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो सी कैटेगरी में भी हज कर सकते हैं। सी कैटेगरी जो है आपका जो मीना में या वहाँ पे अरफात में वगैरह पे जो आपके लिए मुहैया किए जाते हैं तो वो बेहतरीन जो टेंट्स होते हैं थोड़ा कि डी कैटेगरी से वहाँ पे खाना वगैरह बेहतर होता है, सहूलियात बेहतर होती हैं, तो आपको सी कैटेगरी का भी हज पैकेज दिया जा रहा है। वो जस्ट उन लोगों के लिए जो लोग स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी जो है पिछले साल से इस मरतबा जो है हज स्कीम जो है वो 1 लाख सस्ता रखा गया है, जबकि तमाम हुज्जाए किराम को सूट केस, हैंड कैरी, अबाया, एहराम बेल्ट, शो बेल्ट वगैरह इसी बैच में फ्री दिए जाएंगे, इसी पैकेज में फ्री दिए जाएंगे। और अगर मज़ीद भी कोई रकम इजाफी बच गई तो वो अज़ीमीन हज को वापस कर दिए जाएंगे। फ़िज़ाई सफ़र के लिए जो भी लोग जाएंगे उनको जो बैग फ़ी फ्राहम किया जाएगा उस पर QR कोड लगा होगा और उसमें 30 किलो की गुंजाइश का हामिल होगा, यानी 330 kg तक पर हेड जो है वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं या ला सकते हैं। जो फ़ीमेल हैं उनके लिए मखसूस रंग का स्कार्फ दिया जाएगा और मर्द अज़ीमीन हज के लिए एहराम बेल्ट दिया जाएगा।
شو بیگ بھی یعنی کہ جو پیچھے لٹکایا جاتا ہے، جو کہ آپ حرم شریف میں یا پھر مطاف وغیرہ میں جب آپ جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک بیگ لٹکایا ہوتا ہے بیک سائڈ پہ، تو وہ بیگ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے سامان یا پھر اس ٹائم پہ جو ان کے جو شوز وغیرہ ہیں وہ اپنے ساتھ اس میں رکھ سکیں۔ ایک جو مین چیز ہے جو کہ لانگ ٹرم کے لیے جن کا حج ہوگا 40 ڈیز والا 42 ڈیز والا، ان کو 7 GB کے ڈیٹا کی حامل ایک سم بھی فری دی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام عازمین حج کو موبائل اپلیکیشن کا استعمال، آن لائن کے جو فوائد ہیں، اس طرح ٹریننگ دی جائے گی۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ جو کراچی ایئرپورٹ سے جانے والے عازمین حج ہیں وہ بھی روڈ ٹو مکہ کے پروجیکٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے صرف اسلام آباد والے جو تھے ان کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ ابھی جو ہے روڈ ٹو مکہ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں کراچی سے جانے والے تمام لوگ شامل ہوں گے۔ ایک دوسری جو اہم سہولت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کے لیے 2 اور 3 بیڈ کے کمروں کی انتخابی سہولت دی گئی ہے کہ اگر وہ اضافی پیسے دے کر اپنے لیے علیحدہ کمرے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو تھنگ ہے وہ مدینہ میں اگر آپ کم قیام کرنا چاہیں تو یہ بھی سہولت دی جائے گی کہ 3 سے 5 دن کی سہولت کے لیے آپ کے اخراجات جو ہیں وہ تھوڑے کم آئیں گے، یعنی آپ کو جو بقایا پیمنٹ ہے وہ واپس کر دی جائے گی۔ اکانومی پیکج جو ہے جو عام طور پر دیا جا رہا ہے سرکاری حج پیکج، وہ ہے ڈی کیٹیگری کا۔ اگر کوئی سی کیٹیگری لینا چاہے تو اس کے لیے بھی وہ اضافی پیسے ادا کریں گے، بٹ وہ جسٹ جو ہے اسپانسرشپ اسکیم کے تحت جو لوگ ہیں وہ لوگ اس کے لیے اہل ہوں گے، ریگولر کے جو ہیں وہ اس کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انفارمیشن ہب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہر قسم کی لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔